वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो बहुत सारे इंटरव्यू में पूछता है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत फेमस है ये इंटरव्यूअर्स। इसको लाइक करते हैं, ऐसा है बोले कि क्वेश्चन एकदम प्राप्ति क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो लिटकुड का प्रॉब्लम नंबर 121 है। बेस्ट टाइम फॉर बाई एंड सेल दी स्टॉक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को ऐसा उसमें से सब पीरियड में समय खोजना है कि जिस टाइम पे हम सबसे कम दाम में खरीद सके और किस समय पे हम सबसे ज्यादा दाम में बेच सके, हमें वैसा चीज उसमें खोजना है। और जो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा उसको बेचने के बाद तो वही हम लोग को रिटर्न करना है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको डिस्कस करवाते हैं। ये हमारा गिवन डाटा है, जो हमारे पास डाटा गिवन है ये है। अब हमको इसमें से देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें से पहला दिन जो है 7 रुपया प्राइस है। ठीक समझिएगा, यहाँ पे जो पहला दिन है वो 7 रुपया प्राइस है। तो क्या पहला दिन प्राइस कर देंगे? आप खुद बताइए कि अगर 7 रुपया पे अगर आपको कोई पहले दिन कोनो चीज मिल रहा है तो क्या आप उसको खरीदिएगा? नहीं खरीदिएगा। काहे काहे कि सबसे ज्यादा है तो इसमें बेकार हो जाएगा। दूसरा दिन देख रहे हैं कि 1 रुपया पे मिल रहा है, तो चलिए दूसरा दिन पे हम खरीद लिए। अब पहले अब तो दूसरा दिन खरीदे हैं तो पहले दिन तो जाएंगे नहीं, कभी कभी जा नहीं सकते, पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हम पहले जाए। तो चलिए फिर देखते हैं कि 5 रुपया मिल रहा है बेचने के लिए, नहीं छोड़ दीजिए इसको। आगे चेक करते हैं, 3 रुपया मिल रहा है, ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। 6 रुपया मिल रहा है, तो 6 रुपया यहाँ पे देखेंगे तो 6 रुपया ही हमको बेचने वाला दाम है। हम कितने रुपया में खरीदे हैं? 1 रुपया में खरीदे हैं। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5 रुपए का प्रॉफिट हो जा रहा है। समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि हमको इसमें बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक। तो सबसे अच्छा समय कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए? तो आप किसी चीज को कब खरीदेंगे? जब सबसे सस्ता रहेगा, सबसे कम रहेगा, तभी ना खरीदिएगा। आप बेचिए कब? जब सबसे ज्यादा रहेगा तभी बेचिएगा। तो दूसरा दिन देखिए कि हमारा जो स्टॉक का रुपया है, 1 रुपया दाम है, तो उसको तो हम खरीद लिए। अब हमको उसको बेचना है, तो कब बेचेंगे? तो जब सबसे ज्यादा प्राइस रहेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा प्राइस कब है? 6 पे है। तो 6 में से गया तो उसको कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब कहिया बेचेगा? तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन बेचेगा। तो इसमें क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि उसको किस दिन बेचना चाहिए, या उसका प्रॉफिट कितना हुआ वो बताओ, या सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसमें क्या है वो बताओ। बात समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन समझ गए हैं। अब हमको इसको कोड में लिखना है। तो इसको मान लीजिए हमको बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होगा। पहले तो हमको एगो मिनिमम प्राइस जानना होगा कि मिनिमम प्राइस कितना रुपया है। ठीक, चलिए एगो हो गया मिनिमम प्राइस। एगो हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा कि प्रॉफिट, जिसमें हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट को स्टोर करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा मैक्स प्रॉफिट। दो चीज का जरूरत है, दोनों चीज यहाँ पे लिख दिए कि एगो प्रॉफिट है, एगो मिनिमम प्राइस है। तो अब आप लोग अरे में कभी मीन मैक्स निकाले होंगे तो जानते होंगे, प्रॉफिट को तो इसलिए हम 0 दे देंगे कि हमको 0 रुपए का प्रॉफिट है, उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। लेकिन जब आप अरे में मीन मैक्स निकालते हैं तो एक कंडीशन डाला जाता है, या तो हम इंटीजर का सबसे मिनिमम वैल्यू लेते हैं, या तो हम इंटीजर का सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। मान लेते हैं, अपने से नहीं होता है कि लेट एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ वाई, या लेट आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, या लेट आई एम द वेरी फेमस इन यूट्यूब। सो लाइक दैट, वैसे यहाँ पे माना जा रहा है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं इंटीजर का। जो उसमें अरे है उसका सबसे बड़ा वैल्यू ही होगा मीन, हमारे मीन प्रॉफिट में, मीन प्राइस में। ठीक है। अब उसके बाद से औरे में कहीं को घूमेंगे ना, यहाँ पे घूमेंगे कि कब कौन सा एलिमेंट है। तो एक एक करके जाने के लिए हम क्या लगाएंगे? फोर इच लूप लगाएंगे। ठीक, फोर इच लूप कहाँ से कहाँ तक का लगाएंगे कि मान लीजिए ये हम एगो सूडो कोड लिख रहे हैं, आपको कोड भी लिख के दिखाएंगे, पहले सूडो कोड बता दीजिए कैसे काम करना है। जो यहाँ पे हमारा एगो प्राइज बना लेंगे, और उसको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे? औरे के सारा एलिमेंट तक। तो यहाँ खाली औरे लिख दें, हाँ, और एक के सारे एलिमेंट तक लेके चले गए। अब लेके गए तो पहले कंपेयर भी तो करेंगे, पहले के कंडीशन लगाएंगे कंपेयर करने वाला। क्या कंपेयर करेंगे कि जो हमारा मीन प्राइस यहाँ पे माने सबसे बड़ा एलिमेंट,
यहाँ पे मीन प्राइस लिए है ना। हम्म। थोड़ा सा मेरे से माउस से लिखा नहीं जाता इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। तो मीन प्राइस हो गया मेरा यहाँ पे। अब अगर वो तो सबसे उसमें मीन प्राइस में हम क्या स्टोर किया, सबसे बड़ा एलिमेंट स्टोर किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट मीन प्राइस में स्टोर किया है मैक्स। मैक्स मतलब कि उसमें जो सबसे बड़ा है। तो अगर उससे अगर कोनो बड़ा एलिमेंट आता है प्राइस का, यहाँ पे जो प्राइस है उस प्राइस का, तो क्या कर देना है, मीन को अपडेट कर देना है कि जो हमारा सबसे बड़ा प्राइस होगा वो तब चेंज हो जाना चाहिए ना, क्या कि उससे को बड़ा आ गया। तो उससे जब बड़ा आ जाएगा तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। चलिए, यहां तक तो आप समझ गए हैं। समझ गए हैं ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होगा तो कोड में हो जाएगा। अब लगाएंगे हम लोग इल्स स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में क्या करेंगे, हम लोग दो को काम करेंगे। एगो तो चलिए, अब एगो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना हमको। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताइए। आपको प्रॉफिट कब होता है, आपको प्रॉफिट तबे होगा कि आप कोनो चीज को, प्रॉफिट का रूल क्या होता है कि आप कोनो चीज को कम में खरीदे, उसका ज्यादा वैल्यू है, और उसको आप कम में बेच देंगे तो आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी चीज को ज्यादा कम में खरीदे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट के लिए हम क्या लिखेंगे कि जो आपका होगा मैक्सवा है, मैक्स प्राइजवा एगो माने है ना यहाँ पे, मीन प्राइजवा, सॉरी मैक्स लिख रहे हैं, मीन लिखना चाहिए हमको, सॉरी सॉरी। जो हमारा जो मीन प्राइजवा है वो तो सबसे ज्यादा वैल्यू स्टोर किया है, जो हमारा प्राइजवा का दामवा है उसमें लिया के क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, तो मेरा प्रॉफिट आ गया। लेकिन हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, मैक्स प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट, यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट है देख रहे हैं, मैक्स प्रॉफिट है, जीरो बनाए हैं। तो वही है, जब मैक्स प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे कि मैक्स प्रॉफिट इजकल टू, एगो हम लोग का इनबुल्ट फंक्शन होता है जावा में, मैथ डॉट मैक्स। अब मैथ डॉट मैक्स में क्या क्या कंपेयर होगा, जो हमारा प्रॉफिट है, अब मैक्स प्रॉफिट है। यहाँ पे आप फोर इफ इल्स लगा सकते हैं कि मैं प्रॉफिट ग्रेटर देन मैक्स प्रॉफिट, तो मैक्स प्रॉफिट रिटर्न करना चाहिए, तो उसे हम नहीं लगाए, सीधे लिख रहे हैं। हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है वो ये दोनों में से उसी चीज को कैलकुलेट करेगा जो उसको जरूरत होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो हो गया सब। तो हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे अपना मैक्स प्रॉफिट को। क्वेश्चन समझ गए, सूडो कोड भी समझ गए होंगे। अब चलिए, अब इसको लीड कोड पे सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे चलिए, इसको हम अपना पहले से सॉल्व किए हुए थे, एक बार आपको बताने से पहले अपने लिए भी तो कुछ करना पड़ता है ना। चलिए, तो हम लोग उसमें क्या क्या बनाए थे, एगो मीन प्राइस बनाए थे। मीन प्राइस क्या था मेरा, सबसे बड़ा वैल्यू लिए थे। ठीक है। एगो प्रॉफिट बनाए थे ना, मैक्स प्रॉफिट। मैक्स प्रॉफिट को क्या दिए थे, जीरो दिए थे। फिर एक ही को प्राइस पे विजिट करने के लिए बनाए थे, याद है, फोर इच लूप लगाए थे। फिर यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है कि जो हमारा मीन प्राइस से, मीन प्राइस में सबसे बड़ा वैल्यू हमारा स्टोर है, तो अगर मीन प्राइस से जहां पर भी हमारे पास बड़ा प्राइस का रेट मिलता है तो वहां पे हमारा मीन प्राइस क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। मीन प्राइस में क्या स्टोर हो जाएगा, वो जो प्राइस आएगा वो स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग सबसे पहले क्या निकाल रहे थे, प्रॉफिट निकाल रहे थे। तो प्रॉफिट के लिए आपको बताए थे ना, प्रॉफिट कब होता है, जब हम किसी चीज को खरीद के कम पैसा में या ज्यादा पैसा में बेच दें तो हम लोग को प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट के लिए प्राइस में से हम अपना जो वहां पे मीन प्राइस लाए हैं,
इसको माइनस कर देंगे। अब हमारे पास जो मैक्स प्रॉफिट है उसको भी तो कंपेयर करके अपडेट करना है ना, तो उसके लिए बताए थे ना कि क्या लिखना है, मैथ डॉट मैक्स फंक्शन लिखना है। अब वो फंक्शन लिख दिए। अब उसमें हमारा क्या क्या कंपेरिजन होगा, तो एक हमारा होगा मैक्स प्रॉफिट, एक हमारा क्या होगा प्रॉफिट जो अभी ऊपर हुआ बनाए हैं, ठीक है। अब हम लोग को रिटर्न क्या करना है, मैक्स प्रॉफिट करना है, क्योंकि बार बार वही ना कंपेरिजन हो रहा है, समझ रहे हैं। अब इसको रन करके देख लें, कहीं पे थोड़ा सा सेंटेक्स इधर आ सकता है, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक। 1 मिनट रुकिए, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सेप्ट कर रहा है 5 को, ले रहा है 0 को। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या गलती कर देते हैं, हम लोग का मीन प्राइस तो देखिए गलती यहाँ पे हम लोग का साइन पे हो गया था। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे साइन, यहाँ पे आपको हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे तो जब हमारे पास, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन दिख रहे हैं, जब हमारे पास वो साइन है तो हम कैसे कर पाएंगे, वो तो पहले ही कर रहे हैं कि मीन प्राइस हमारा सबसे छोटा है, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिए हुए हैं ना। यहाँ पे देखिए हमारे जो मीन सबसे बड़ा है ना, तो यहीं पे हम लोग का गलती हो गया था। तो इस बस साइनवा को क्या करेंगे कि आपको बहुत अच्छा तरीके से बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। जब हमारा प्राइस मीन प्राइस से, हाँ अब देखिए, अब एकदम एग्जीक्यूट होगा, एकदम स्पीड में एग्जीक्यूट होगा। हाँ देखिए, सॉल्व हो गया। सब क्वेश्चन समझे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, जब क्वेश्चन समझ गए इतना अच्छा बताए तो लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए। और देखिए तो सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन है जी हमारा। महाराज आप लोग खाली वीडियो देखते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा, वो भी कीजिए। नहीं होता है तो आइए हम बताएंगे आपको कैसे जॉब क्रैप करना है, कहाँ पे क्या करना चाहिए। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, भूलेंगे नहीं। आप लोग को इतना अच्छा कंटेंट देंगे तो करना पड़ेगा ना, करिए। बाय बाय। इसका स्पीड एक्यूरेसी भी देखना चाहिए ना सबमिट करके। बाय बाय।